जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ लोकसभा के होने वाले उपचुनाव के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने पूरे जोशो खरोश के साथ पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और भारी समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लोगों का जोश देखने के लायक था। पर्चा भरने के बाद शाह आलम गुड्डू जमाली बाहर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ की बस्तियों और गांव में जाता हूं तो वहां की सड़कों और रास्तों की जो हालत है उसको देखकर रोना आता है। और रोना इस बात पर भी आता है कि आजमगढ़ क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वालों ने यहां की ज़मीन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं आजमगढ़ के विकास के लिए लड़ता रहूँगा और परेशान हाल लोगों की मदद करता रहूँगा और आजमगढ़ को जिन बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है उनको पूरा करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं एक राजनेता से ज़्यादा सामाजिक और सोशल कार्यकर्ता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी यही पहचान बनी रहे। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से कलेक्ट्रेट पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हिफाजती इंतजामात को काफ़ी बेहतर बनाया गया है। पुलिस फोर्स और अफसरान की मौजूदगी के बीच तलाशी का काम भी जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने किन ख्यालात और जज्बात का इजहार किया, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप जो है लोकसभा चुनाव में पहले आप मुबारकपुर विधानसभा से जो है विधायक रहे, अब ये क्षेत्र आपको मिला है, ये क्षेत्र आपको कैसा लग रहा है और क्या समझते हैं जो यहाँ जनता के मिजाज के बारे में होता है? देखिए, कोई पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ मैं पार्लियामेंट। मैं इससे पहले भी यहाँ से लड़ा था 2014 में, और वो भी उस वक्त देश के एक बड़े चेहरे लड़ रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो हम इस पूरे चुनाव से भी वाकिफ़ हैं और उस पूरे क्षेत्र से वाकिफ़ हैं। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, 50 साल उम्र हो गई है। तो मेरा सारा इलाका हम लोगों का जाना हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई गली या कोई जगह पूछनी है। समाजवादी पार्टी ने कितनी बड़ी चुनौती मान? चुनौती नहीं, अगर ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे चुनाव। आप देखिएगा क्या है कि कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए और कोई कितना भी लेके आए इंपोर्ट करके, वोट जनता देती है। वोट यहाँ की जनता देती है। पहले भी जब एक बार चुनाव हुआ तो 14 में, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने एक माहौल बना दिया, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। सूबे में उनकी सरकार थी, स्टेट में उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी, और जो इस वक्त उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सीएम थे, माननीय अखिलेश जी। एक माहौल बना के जनता को भ्रमित करके उन्होंने वोट लेने में कामयाबी हासिल की। लेकिन 10 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल उनका टेन्योर गया और 5 साल इनका गया। मैं नहीं समझता कि आजमगढ़ की इस लोकसभा की 100-200 लोग भी ऐसे होंगे जो रूबरू मिलकर अपना कोई दुख दर्द उनसे कह पाए होंगे। तो मैं ये एक जनता में ये ज़रूर देख रहा हूँ कि, और मैं तो ये कहता भी हूँ, ये गुलामी है भाई। ये आजमगढ़ एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जहाँ से एक इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के लोग पैदा हुए, एक से एक लीडर पैदा हुए। यहाँ का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। यहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके लोग आएंगे और उसको बहुत दिनों तक कोई बर्दाश्त करेगा तो ये एक भ्रम है, मिथ्या है, पड़ेगी। क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? देखो यार, हम एक सोशल वर्कर हैं और हम तो लोगों के बीच में रह के जनता की दिलो जान से सेवा करेंगे। हमारा काम है समाज में कमज़ोरों, पिछड़ों, गरीबों के लिए काम करना। अगर हमें जनता मौका देगी तो हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाएंगे कि ईमानदार जनप्रतिनिधि को किस तरह से होना चाहिए। थोड़ी कि आज हमें काम पड़ गया तो हम लेके अब घूम रहे हैं कि हमारा नेता कहाँ है, 5 साल में 2 बार आ गए। अरे भाई, MP MLA को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में बना रहे। अगर रोज़ नहीं बन सकता तो महीने 2 महीने में ज़रूर आए और रूबरू होकर जनता से मिले, 1000-500 आदमी उससे मिल सकें बिना किसी पाबंदी के। आपने वोट देके जिस तरह जनता ही तो चुनती है उसको। कोई भी नेता हो, चाहे MLA हो, MP हो, चाहे कि लोग कहते हैं बहुत बड़े नेता को लेके क्या आपने घर में सजाना है? जब हमारे जनता का कोई काम नहीं आ सकता, क्या विकास हो गया? लोग कहते थे बहुत विकास हो जाएगा, क्या विकास हो गया? हमने तो कोई बदलाव देखा नहीं। हम भी यहीं पैदा हुए हैं। जो ये सड़क भी बनी है ना, ये मैं आज आपको बता दूं, ये मेरी देन है। मैंने विधानसभा में उठाया था।
ये नहीं बन रही थी। उस वक्त मैं अपनी पार्टी का लीडर था वहाँ पे, और मैंने सीएम साहब के सामने कहा कि आप एक बार मेरे कहने से यहाँ से जाके देखो, उसके बाद ये बनी है। यहीं इनके मंत्री रहते हैं, यहीं इनके विधायक रहते हैं, तो सबका देखा हुआ है, लोगों ने देखा है सब। सर, लोकसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में बताएं, क्या आपने देखा सर? मुझे शर्म आती है। मैं आज आपको बताऊं कि मैं कल मेहनगर में गया था और तीन चार क्या दसियों गांव और रोड ऐसे बाज़ार मिली मुझे कि मुझे शर्म आती है कि हम लोग इस तरह के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ, ये इतने बड़े कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय दल के एमपी हैं हमारे, और उन्हीं का एमएलए भी था वहाँ पे, और घुटनों सड़क टूटी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं। मुझे तो ये देख के शर्म आई कि ऐसे लोगों को वोट किस मुंह से मांगते हैं और किस मुंह से देती है जनता वोट। मैं ये नहीं कहता मुझे वोट करिए, मगर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जनता से भी अपील करूँगा कि ये वोट कोई ये नहीं कि आप किसी को भी दान में दे दें, खुश होकर दे दें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप ये भी देखिए कि भाई आपके लिए कौन फिजिबल है, कौन आदमी आपको, किसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, किससे अपनी बात कह सकते हैं, अपना दुख दर्द कह सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं। भाई जो हमसे प्यार करता है वो हमसे शिकायत भी करता है। इन लोगों से कोई मिल पाता है? ये लोग वहाँ से आते हैं हेलीकॉप्टर से और नॉमिनेशन किया, उसके इंतहा ये, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ जनता से कि इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो नॉमिनेशन करने के बाद, जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आते। ये 16-17 लाख की जनता है, ये उनके मुंह पे थूकते हैं ये लोग, ये वो लोग हैं। तो स्थानीय और बाहरी मैं अपने लिए नहीं कहूँगा कि मुझे ही वोट दीजिए, मगर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो जनता के बीच में जाके कहता है मुझे वोट दे दो, जीतने के बाद उसका इतना वो है कि इतना टाइम नहीं कि हम जाके सर्टिफिकेट, वो मिलेगा क्या किसी से? और विकास की जो लोग बात करते हैं, आप चलिए मेरे साथ गाड़ियों पे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी देख करके कि इतने बड़े लोगों के रहते हुए यहाँ ये विकास हुआ। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट आई डिज़र्व इट। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।